हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर फूल सिंह बरैया मौजूद हैं। सर, एक आपका बयान जो कल सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, आपने कहा कि एसटी-एससी के विधायक या सांसदों को लेकर एक आपने ऐसा बयान दिया जिसके बाद नेगेटिव पॉइंट भी देखा जा रहा है उसका। ये कहा गया कि क्या फूल सिंह बरैया अपनी कांग्रेस में रहते हुए अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते कि विधायकों को कहीं ना कहीं आजादी नहीं है, या पूरे आपने भारत के अंदर राजनीति के तौर पर देखा है उस सवाल को कि एसटी-एससी के विधायकों को आजादी नहीं मिल पा रही है? सबसे पहले ये कहना चाहूंगा मैं कि इस बयान को जिन लोगों ने सुना और वो लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये अनर्गल बातें बोल रहे हैं, ये फलाना बोल रहे हैं, ऐसी चीजें, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम 2025 में चल रहे हैं और 2025 में भी एक संवाददाता या एक बुद्धिजीवी या एक लीडर बात को समझ नहीं पा रहा है। और मेरी जो बात है वो सत्य के आधार पर है और सत्य वाले को भी सफाई देनी पड़ेगी, तो फिर देश कहां जाएगा। तो मुझे तरस उन पर आ रहा है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने क्या बोला है। जो भोपाल डिक्लेरेशन बंद था वो क्या लास्ट टाइम में बना, उसका लाभ नहीं हुआ पाया। बुद्धिजीवी पूरे देश के आए थे, विद्वान लोग, इस बात की चर्चा करने के लिए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 78 वर्ष की आजादी में आज भी जस का तस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। कैसे बढ़ाया जाए, तो डिक्लेरेशन 2 लाया जाए, यानी हम लोग जगह जगह जाएंगे और देखेंगे क्या कमी है, क्या कारण है, कौन काम नहीं करता है। उसमें मैंने भाषण किया था। तो भाषण मैंने इसलिए किया कि मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अगर इस धरती पर ना आए होते, शायद फूल सिंह बरैया यहां पर नहीं बैठा होता। तो इन वर्गों की अगर विकास की बात जब जब होगी तो बाबा साहब को ही कोट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना ये कुछ भी नहीं, उनके आने से ही ये अस्तित्व में। तो मैंने बाबा साहेब अंबेडकर को कोट किया कि जब अंग्रेज इस देश में थे और देश में आजादी की बात चल रही थी, तो जैसे ही आजादी की चर्चा चल रही थी तो फिर ये भी डिस्कशन में आया कि फिर चुनाव की पद्धति क्या हो। चुनाव की पद्धति, इसमें 2 पद्धतियों पर चर्चा हुई। एक सेपरेट इलेक्टोरेट, नंबर 2 ज्वाइंट इलेक्टोरेट। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने डिस्कशन में कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये हमारे एससी एसटी को एकदम उसके जीवन का जो विकास है, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ा, शैक्षणिक पिछड़ापन, एकदम जंप कर जाएगा और विकास में मेन स्ट्रीम में आ जाएगा अगर इससे चुने जाएंगे प्रतिनिधि। तो सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट से अगर चुने जाते हैं तो इस वर्ग के विकास में 0% फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुना गया प्रतिनिधि ठीक उसकी वह स्थिति होगी जैसे उन्होंने खुद लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, मजल्ड डॉग। इसका अर्थ होता है कि जिस कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो वो कुत्ता काटेगा, ये तो भूल जाइए, ये भौंक भी नहीं पाएगा। तो 78 वर्षों की आजादी में एससी एसटी जस के तस क्यों है? क्योंकि ये एससी एसटी के प्रतिनिधि वो बात नहीं कर पाए जो बाबा साहेब अंबेडकर का अंदेशा था। तो बाबा साहेब अंबेडकर को मैंने कोट किया है और जो वॉल्यूम नंबर 10 में लिखा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब करोड़ों रुपए खर्च करके इस किताब को छपा करके खुद उन्होंने बंटवाया है। तो जो मुझे गलत सलत बोल रहे हैं वो मोदी जी के बारे में ज्ञान होता उनको कि मोदी जी ने ये किताब क्यों छपवाई है, तो ये गलत किताब है। तो करोड़ों रुपए का बजट खर्च करके छपवाई। सर, आपने एक बात कही कि 70 सालों में एसटी-एससी के विधायक सांसदों का या फिर वर्ग का कोई अच्छा काम नहीं हो पाया, वो सामान्य तौर पर जीवन यापन नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने क्या बेहतर सुविधा नहीं दे पाई? आप भी कांग्रेस में रहे, अभी भी कांग्रेस में है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने भी उस समय जो चीज करना चाहिए नहीं कर पाई? आज हम जिस स्टेज पर बैठे हैं
उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये अधिकार अभी तक खत्म कर भी दिए गए होते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैंने जो कोट किया है बाबा साहेब अम्बेडकर को, मेरा तो कोई रोल नहीं है, और बाबा साहेब अम्बेडकर को इन वर्गों के विकास में उनको कोट न करना तो बेईमानी होगी, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ है। और मोदी साहब ने बजट खर्च करके ये किया है, तो फिर ये निंदा करने वाले को इनकी अकल कहां चली गई है, जिसको क्यों स्टडी नहीं करते हैं वो, ये कहना मेरा। अब आगे की बात जो है कांग्रेस वाले कांग्रेस की, जी देखो कांग्रेस को या किसी पार्टी को आप बीच में लाने की इसलिए जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती तो ये इतना जो काम हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होता। जिन व्यक्तियों ने नेहरू जी को, गांधी जी को, सरदार पटेल जी को, डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं पढ़ा है, न समझा है, वो भारत के बारे में कुछ जान ही नहीं सकता है। दिग्विजय सिंह ने अभी कहा, प्रदीप अहिरवार जी ने लेटर लिखा था कि किसी दलित व्यक्ति को राज्यसभा जाना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सीट खाली करूंगा। तो ऐसा लगता है आपको कि इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा यदि किसी को यदि योगदान देना है तो दलित को, कांग्रेस को आगे करना चाहिए? ये विषय हाई कमान का है, और मैं समझता हूं इसमें जो कांग्रेस के बारे में और जो समाज के बारे में अच्छा सोचता है, तो हाई कमान के बीच में टिप्पणी करने का अधिकार होता नहीं। ये हाई कमान का राइट है पूरा। एक सवाल और, क्या आपने कहा कि आदिवासी वर्ग को हिंदू नहीं बनना चाहिए, और उनके वन की और धर्म की उनकी खुद की पूजा है, तो क्या आदिवासी वर्ग को आप हिंदू नहीं मानते? मैं इसमें ऐसा कहूंगा कि पूरी दुनिया में कई जातियां ऐसी हैं जो रिलीजन लेस है, इनका कोई धर्म नहीं है। भारत में एक जाति है आदिवासी, इसका कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं कोई धर्म नहीं। अब उसके ऊपर पीएचडी होल्डर, उसके आदिवासी के ऊपर जो अध्ययन करना है, मैंने भी काफी अध्ययन किया है। आदिवासी प्रकृति पूजा करता है, बिल्कुल प्रकृति पूजक है, और आदिवासी जंगल में रहता है, जंगल उनका मित्र है। जंगल जैसे अभी काटा जा रहा है, 6 लाख वृक्ष काट दिए। मेरा ये कहना है कि अगर जंगल काट दिया गया तो आदिवासी जिंदा नहीं रहेगा। कैसे? जैसे मछली है, पानी है, इस पानी को हटा दीजिए, मछली जिंदा रहेगी। ऐसे ही जंगल और आदिवासी, जंगल काट देंगे तो आदिवासी जिंदा नहीं रहेगा। हिंदू शब्द की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। जी जी जी। तो आदिवासी को जिंदा देखना चाहते हो तो आदिवासी प्रकृति पूजक है, तो कोई आदिवासी का धर्म नहीं है, तो उनके नेताओं ने एक धर्म बनाया है, आदिवासी धर्म कोड। अच्छा। उसका नाम है सरना। और विधानसभा झारखंड में बिल पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया है। सपोर्ट में ममता बनर्जी ने, उन्होंने भी बिल पास करके ये कह के भेजा है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, इनका भी धर्म की मान्यता दी जाए। और कौन सा धर्म? सरना, धर्म कोड सरना। आदिवासी धर्म कोड सरना। सरना का अर्थ होता है उपवन। उपवन क्या होता है? कई प्रकार के फूलदार या कई प्रकार के हरे पत्तों का एक झुंड, एक गार्डन टाइप का, उसको उपवन कहते हैं। पूरा का पूरा धर्म कोड प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। तो आदिवासी को किसी और धर्म में न ले जाए, न हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे और कोई धर्म है, आदिवासी को किसी धर्म में नहीं। आदिवासी को जिंदा देखना चाहते हो तो उसका सरना धर्म में उनको पहुंचाइए, और वो जल, जमीन, जंगल और जंगल वन उसका जीवन है, और वो उसके इर्द गिर्द वाला धर्म है। इसमें आदिवासी को ले जाएंगे, आदिवासी जिंदा रहेगा, नहीं तो ये आदिवासी को बचाना मुश्किल पड़ेगा, किसी और धर्म में चला गया आदिवासी तो मैं आदिवासी को बचाना चाहता हूं, उसकी जिंदगी बचाना चाहता हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं और भी नेताओं को बोल रहा हूं कि आदिवासियों को उनका प्रकृति पूजक धर्म है सरना, उसकी तरफ ले जाइए, इन धर्मों की तरफ मत जाने दीजिए। ये मैंने बोला है। आप हिंदू धर्म को मानते हैं? मेरे मानने न मानने से कुछ होता नहीं है। मैं कहने लगूं मैं कलेक्टर हूं तो मुझे आईडी दिखाना पड़ेगी। तो हिंदू धर्म की मेरे पे आईडी ये है कि मैं शूद्र हूं।
अब मैं सवाल उठते हैं, इसी पे सवाल उठते हैं बार बार कि फूल सिंह बरैया कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विभागों को बांटने के, जात पात करने की कोशिश करते हैं। मैं कौन होता हूँ? हम्म, फूल सिंह बरैया कोई शंकराचार्य नहीं है धर्म बांट देगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अकेला नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तो कोई धर्म ही नहीं है तो शेड्यूल कास्ट का भी धर्म नहीं है। अच्छा, शेड्यूल का कोई नहीं, कोई धर्म नहीं, ओबीसी का कोई धर्म नहीं है। लेकिन कमजोर इसमें शेड्यूल ट्राइब है, वो मर जाएगा। हम तो जिंदा भी रहे, हमको शूद्र कहा गया। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वही मान्य होगा, ठीक है। तो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है 6743 जातियों के बारे में, जिसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। क्या लिखा है? आभीर कूड़म लूद्रा केवर्ते च नापिता पंच शूद्रो पंच हिंदू नहीं लिखा, पंच शूद्रो प्रशंसते षष्ठोपि दुष्य। आभीर माने अहीर, कूणम माने कुर्मी किरार, लुद्रा माने लोदी, नापिता माने नाई। ये पांच शूद्र बिरादरियां, पांच हिंदू बिरादरियां तो नहीं लिखी। तो ये हिंदू धर्म से अलग हो गई? नहीं, अलग नहीं हो गई, है ही नहीं है वो, हिंदू धर्म में ही नहीं है ही नहीं है, हिंदू धर्म में ही नहीं है, नहीं लिखा। मैंने सारे ग्रंथ ढूंढ मारे, पढ़ मारे। मैंने अभी लोधस्य, गणरस्य, कश्यपस्य, काछी, अधमा व शूद्रा, अधमा हिंदू तो नहीं पढ़ा। तो जब उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, तो मैं जोर जबरदस्ती से कैसे कह दूं कि ये हिंदू है? तो मैंने ये जरूर कहा, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो इनको हिंदू बनाइए पहले, ठीक है। अब जैसे फूल सिंह बरैया को आपने कहा कि आप हिंदू है कि नहीं, पर मैं हिंदू होता तो हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है कि इन जातियों का कोई व्यक्ति अगर पढ़े उसकी जीभ काट लो। कोई पढ़ाई लिखाई का काम सुने, कान में पिघला करके शीशा भर दो। कोई पढ़ाई लिखाई का काम देखे तो उसकी आंखें फोड़ दो। उच्च जातियों के समान आसन पर, हिंदुओं के बराबरी पर, या जो उच्च जातियां हैं उनके बराबर पर बैठे तो हिस्सा काट लो। पानी पीने का अधिकार नहीं है, गंदा पानी पीजिए। खाना नहीं खा सकते, जिंदा है कैसे रहिए, जिए। जानवर जैसी जिंदगी जिए। कौआ को मारने पर जितना पाप है उतना ही ये शूद्रों को मारने का पाप है। अब मुझे बताइए कि मैं हिंदू हूं और एक हिंदू भाई कह रहा है कि ये पढ़ेगा तो जीभ काट लो, तो कैसा हिंदू हूं, कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी, कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर?
अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब अगर मैं हिंदू होता तो मेरे साथ ये जुल्म होता क्या? पढ़ने पर मेरी जीभ काटी जाती, कहे तू तो मेरा भाई है यार, तू पढ़ रहा है मुझे भी पढ़ने दे। नहीं, तुम शूद्र हो, तुम्हारे लिए अलग से कानून लिखा है। तो ये मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, ऑथेंटिक बात है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अपनी प्रचार कराना चाहता हूं कि भाई मैं इसीलिए कहता हूं। नहीं, अगर इन वर्गों को आगे लाना है तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत, सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत इन्हें चुना जाए, इनका विकास हो जाएगा। आखिरी सवाल जी, बागेश्वर धाम ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि देश के अंदर आरएसएस नहीं होती तो देश का वही हाल होता जो बांग्लादेश में इस समय हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं, पहली बात तो बागेश्वर किस जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? उनके पास क्या पावर है? बाबा हैं, अपने मठ को तैयार करें, नहीं राजनीति में क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात। और हिंदू राष्ट्र का या आरएसएस का ठेका ले रहे हैं। ये जो बातें मैं जो बता रहा हूं, इसी विचारधारा और आरएसएस की है ये। जो ग्रंथों में चीज लिखी है, इसी को मान्यता है आरएसएस देती है। ठीक है, तो आरएसएस के कारण देश बना है, तो 10 साल और रुक जाओ, देश बना है कि टूट जाएगा, पता चल जाएगा। तो बागेश्वर की बातों को मैं समझता हूं गंभीरता से लेना, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ी समझदारी है। क्योंकि एक दिन वो कह रहे थे अपने कार्यक्रम में, 10-20 हजार लोग बैठ जाते हैं कि आज मेरी फोन पर रावण से बात हुई है। लोग ताली बजा रहे, तालियां बजा रहे लोग। अब बताओ, अब क्या कहें हमसे, इनसे क्या कहें? यानी कि बात का कितना ध्यान दें कि जिस आरएसएस के बारे में कह रहे हैं तो क्या गंभीरता है इनकी बातों का? तो इनके लोगों के बारे में क्या कहना। अब एक तो कह रहा था कि गाय के मूत्र से कैंसर ठीक होता है, और गाय का मूत्र पियो। अब कोई पूछे मैं इनको कैसा मानता हूं, गाय का मूत्र से कैंसर ठीक होता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप मना कर जाते नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि हम एम्स खोल रहे हैं जिससे कैंसर ठीक होंगे, बीमारी ठीक होंगी, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि गाय की मूत्र से होगी। गाय का बछड़ा, गाय का बच्चे को बछड़ा कहते हैं, गाय के बछड़े को भी कहो, वो सुनेगा तो है नहीं, छोड़ दो तो वो भी दूध पिएगा, मूत्र नहीं पिएगा। तो गाय का बछड़ा जानवर है, और मूत्र पीने वाला कौन है? इंसान। जो जानवर मूत्र नहीं पी रहा, अपनी मां का मूत्र नहीं पी रहा वो बछड़ा, और एक आदमी कह रहा है कि हम तो मूत्र पिएंगे। तो बछड़ा तो जानवर है, और वो क्या है? वो तो जो बछड़ा तो मूत्र पी नहीं रहा, और वो तो मूत्र पी रहा है। तो बताओ, जानवर से भी बदतर है कि नहीं वो? तो इन लोगों से क्या बात करोगे? इन लोगों से बात करने का क्या मतलब है? क्या उसमें रिजल्ट आएगा? क्या उसका देश का विकास में कहां काम आएंगे ये लोग? ये मुझे नहीं लगता इसकी बात। सवाल ये भी उठते हैं कि जैसे मायावती यूपी में शेड्यूल कास्ट के लिए लगातार काम करती रही, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना राजनीति में बहुत कम चीजें देखने को मिलती हैं। अब एक नाम और आजाद पार्टी का सामने आया, चंद्रशेखर रावण आजाद, जो अपने आप को रावण लगाते हैं पीछे। वो कहते हैं कि मैं अब शेड्यूल कास्ट के लिए काम करूंगा। क्या लगता है, ऐसे नेताओं को भी आगे आना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए? नहीं, ये आपने सवाल जो किया है गलत किया है। ये नहीं कहा उन लोगों ने कि शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है जो लोग देश में पिछड़ गए हैं, वंचित हो गए, कोई भी बिरादरी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सवर्ण भी हो, जो पिछड़ गया